कि ये जो डिसीजन कर्नाटक के सरकार ने लिया है, यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बात करेंगे कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार के बारे में। उन्होंने तो तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं, जो आज तक नहीं हुआ। ये कांग्रेस पार्टी में कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी देश को बर्बाद करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी ने देश के टुकड़े करवाए थे 1947 में, इसी तर्ज पर दोबारा टुकड़े कराने की साजिश रची जा रही है। ये राहुल गांधी लाल डायरी लेके खूब चलते थे 2024 के इलेक्शन में, और अभी भी इनकी लाल डायरी हटी नहीं है। और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है कर्नाटका में, और हो सकता है कि कांग्रेस की जहां जहां सरकार हो वहां पे ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। इसी तर्ज पर आज कांग्रेस पार्टी ने 4% आरक्षण मुस्लिम को दे दिया। सरकारी ठेकों में मुस्लिम को 4% का आरक्षण दिया, और इसका बिल आया विधानसभा में और वो पास भी करा लिया गया। इसके लिए कड़ा विरोध किया बीजेपी वालों ने, लेकिन आपको पता है ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करने में अव्वल है। इनका तो मकसद है कि देश में टुकड़े हो जाएं और हिंदू मुसलमान होता रहे, तभी इनको फायदा है। ये ओबीसी का आरक्षण जो मिलता था वो 32% का मिलता था कर्नाटका में, उसको घटा के 28% कर दिया गया, और 4% का जो आरक्षण था वो मुस्लिम को दे दिया गया, जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। ये देश का कानून ये नहीं कहता कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण दो। तो ये लाल डायरी लेके क्यों चल रहे थे राहुल गांधी? और राहुल गांधी के साथ साथ जो अलग अलग कांग्रेसी लीडर हैं, वो लाल डायरी का मतलब मुझे लगता है उसमें पन्ने इनके दूसरे हैं। ये लाल डायरी जो राहुल गांधी लेके चल रहे थे, इसमें अलग पन्ने लिखे हुए हैं। ये संविधान नहीं है। जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था वो संविधान नहीं है भाई। ये राहुल गांधी के अपना अलग है इनका रूल एंड रेगुलेशन। ये आरक्षण 4% आरक्षण किसी गरीब ओबीसी को देने के बजाय मुस्लिम को देने का क्या मतलब है? और इसके में आज कड़ा विरोध हुआ कर्नाटका विधानसभा में, और जहां बीजेपी के 18 एमएलए को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जब उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया और इस बिल का विरोध किया कि यह संविधान के अगेंस्ट है। एवं संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि किस किस तरीके से कांग्रेस ने देश के साथ छल किया है, और ये जो बिल लेके आई है और ये जो पास करा लिया गया है 4% आरक्षण जो मुस्लिम को दिया है, ये संविधान के कैसे विरोध है, इसको बहुत अच्छी तरीके से संबित पात्रा ने समझाया। मुसलमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में कर्नाटक में रिजर्वेशन होना चाहिए, और इन 12 मुस्लिम विधायकों के कहने पर आज सिद्धरामैया सरकार ने राहुल गांधी से कंसल्ट करने के पश्चात और राहुल गांधी की हामी के पश्चात इसे अमली जामा पहनाया है। मैं आप लोगों को ये आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरह का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में टिकेगा नहीं। ये आरक्षण गैर कानूनी है, इस गैर संवैधानिक है। क्योंकि आरक्षण में मतलब अगर आप संविधान से अगर आप चलो, देखिए अगर आप देश में संविधान से चलो तो इस तरह का आरक्षण बनता ही नहीं है। आप किसी के धर्म के आधार पर कोई आरक्षण हमारे संविधान में है ही नहीं, तो ये कोर्ट में नहीं टिकेगा। ये कांग्रेस वाले को भी पता है और राहुल गांधी को भी पता है कि ये ना लोअर कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ये बिल लेके आई और पास कराया। सिर्फ उसका एक ही मकसद था कि बस कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करे, और जो अपनी प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर पा रही है कर्नाटका में, उससे ध्यान भटकाए और 4% आरक्षण का लॉलीपॉप देके उनके वोट को किसी भी तरीके से हथियाने की एक साजिश है। लेकिन ये मतलब
भाई ये तो आप संविधान में अगर आप जाओगे, जो लाल कार्ड लेके, जो प्रॉपर लाल कार्ड लेके अगर कोई चलेगा जिसमें संविधान लिखा हुआ है, उसमें तो इस तरह का कोई कानून नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव था तो राहुल गांधी गई, प्रियंका गांधी गई और वहां से अनाउंस कर दिया कि हम पेंशन लेके आएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है चालू करेंगे। आज तक वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ना, पता नहीं वो कहां है। एवं हिमाचल प्रदेश के पास तो आपने सुना होगा कि इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। इस सरकार के पास, हिमाचल प्रदेश के पास जो राहुल गांधी प्रोमिसेस करके आते हैं, मैंने आपको बताया जो राहुल गांधी प्रोमिसेस करते हैं उसका उल्टा ही होता है। पैसे नहीं है, पैसे नहीं थे हिमाचल प्रदेश में कि आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे पाए। जो सरकारी कर्मचारी थे उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना पड़ा चीफ मिनिस्टर सुक्खू के द्वारा कि भाई 10 तारीख को सैलरी आएगी, आज मैं 1 तारीख को सैलरी नहीं दे पाऊंगा। तो ये जब इस तरह की राजनीति करेगी ये कांग्रेस पार्टी, तभी लोगों ने इनका बायकॉट किया हुआ है। लेकिन ये फिर भी समझने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी का इसीलिए अंत जरूरी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश के फिर से टुकड़े कर देगी और इनको कोई अफसोस नहीं होगा। और इनके अगर नेताओं से अगर आप बात करेंगे तो इनके पास हर एक चीज का तर्क है। ये हर एक चीज के ऊपर कुछ ना कुछ इनके तर्क है। ये जो बिल कर्नाटका विधानसभा में आज पास हुआ है, ये तत्काल प्रभाव से मुझे लगता है इसको बंद कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, इसको संज्ञान लेके इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए ऐसे कानून को जो देश में बंटवारा करने की एक साजिश रची जा रही है। जाते जाते आप लोगों से ही पूछूंगा कि ये कर्नाटका में जो विधानसभा में आज जो बिल जो पास हुआ है, जहां 4% मुस्लिम आरक्षण का बिल पास हो गया है और इसमें सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण मिलेगा, ये कितना सही है? क्या ये संविधान विरोधी है? आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज कमेंट करिए। और ये क्या कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने की साजिश रच रही है? आपको अगर ये लगता है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, कि देश को तोड़ने की कोई साजिश नहीं है, ये अगर कोई मुसलमान को देता है तो इससे कोई देश को नहीं टूटेगा, तो भी आप कमेंट करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, ये कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करती है और कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान करती रहती है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ मुसलमान करती है। तो ये मुसलमान करना कितना सही है लोकतंत्र में? धर्म के आधार पर किसी भी तरीका का आरक्षण देना, क्या ये सही है?